आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सजाद खांडे फिर से आपके सामने एक बार हाजिर। एक तरफ ईद उल फितर का त्यौहार आने वाला है और वहीं दूसरी जानिब कोरोना वायरस का कहर भी लगातार जारी है और इस बार भी ईद उल फितर का त्यौहार कोरोना कर्फ्यू के बीच में ही बनाना होगा, जिस तरह से साल 2020 में मनाया गया था। ईद से पहले बाजारों में जो चहल पहल और रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार भी सब कुछ वीरान दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर तहसील खड़ी की बात की जाए तो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील कर रही है और आज भी इंस्पेक्टर ज़ेर इकबाल की अगुवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील कर रही है। ईद के इस मौके पे जहां एक तरफ लोग इस वबाई बीमारी से परेशान हाल हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खड़ी जैंट के बैंक का ATM भी सार्फिन के लिए दर्दसर बना हुआ है, जो लगातार पिछले कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बैंक के सामने लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ बैंक के आला ओहदेदारों से दरख्वास्त की है कि इस ATM को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि लोगों को एक राहत मिल सके। तो चले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन सबसे पहले आज दिन की चंद झलकियां आप तक लाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार गश्त कर रही है बाजार में और 7 से लेकर 10 तक जहां एसेंशियल सर्विसेज को ऑपरेट करने की इजाजत दी गई है और इस दौरान लोगों का थोड़ा बहुत रश भी जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हो गया है। देखो, ये जितने सारे लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, तकरीबन 8 बजे से ये लाइन लगी हुई है। तकरीबन कम से कम 100-200 मीटर के आसपास ये लाइन जो दूर तक है। यहाँ पे जो ATM है, ATM भी कम से कम 10 दिन से ATM बंद पड़ा हुआ है, ख़राब हुआ है। तो ये जो यहाँ के आवाम है बहुत परेशान है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या बैंक के जो मुलाजमीन हैं वो इन लोगों की परेशानी को नहीं समझते हैं। अगर ये लोग परेशान नहीं होते इस लाइन में खड़ा नहीं होते, क्योंकि अभी ये हमारी सरकार जो डिजिटल इंडिया करार दे रही है। कहाँ है डिजिटल इंडिया? यहाँ पे ATM नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड होता है, ATM कार्ड होता है लोगों के पास, इस्तेमाल करते ये लाइन में नहीं रहना पड़ता लोगों को। ये सब चीज़ें ये लोग नहीं समझते हैं। मगर एक्स्ट्रा कोई ATM या इसी ATM को ठीक करते या और कोई सुविधा होती तो लोग यहाँ पर इतनी लाइन में खड़ा नहीं होते हैं। कोविड का मसला है आजकल, बीमारी, इससे भी लोग बड़े परेशान हैं, ऊपर से ये परेशानी एक्स्ट्रा है। वालेकुम जनाब सुबह पे परेशान ATM ही ख़राब हूँ। हम जनाब आए ऊपर त्रगाम से, लगभग खड़ी से 8-9 किलोमीटर। यहाँ पहुँचे तो बैंक में हमें लाइन लगी है, या तो नंबर आएगा लगभग 5 बजे। हमने सोचा भाई ATM से पैसे निकालेंगे तो ATM ख़राब है। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले कहते हैं कि भाई ATM हमारा ख़राब है तो इसको हम करेंगे ठीक। अगर बैंक का ATM ठीक होता ना तो इतनी लंबी कतार, इतनी लंबी लाइन ना होती इस वक्त। तो हम आपसे पता नहीं, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। हम जब भी हम ATM में गए तो वहाँ भाई ख़राब है, इसका कोई बटन ख़राब है। 10 दिन से ख़राब पड़ा है, ना कोई सुनवाई तो ना कोई इसका हाल पुरसानी हाल। के बाद 1-2 ATM बचते खड़ी बाजार में, तो इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी बड़े दिन में ना होती थी। ये रिपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका खुशामदीद कहता हूं, क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन आते हो और आपकी बात आगे तक ले जाते हो। आप बखूबी जानते हो तकरीबन 2 हफ्ते से ये ATM बंद है। इस ATM का होना या ना होना बराबर ही है, क्योंकि ये हमने बार ये बैंक इंतज़ामिया से अपील की कि ATM आप देखते हो कितनी बड़ी लाइन कतारों में लगी हुई है, तो लेकिन कोई भी कभी बोल रहे हैं टेक्नीशियन का बहाना करके, कभी और कुछ बहाना करके, और ये ATM पिछले 2 हफ्तों से बंद है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी इस हालात में कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है और ये ATM बंद है। और आपको ये बखूबी पता है कि मुहम्मद से लोग आते हैं। इस वक्त ATM को खुला होना चाहिए था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। आप देखो कितनी लाइन लगी हुई है। तो हम बराई मेहरबानी करके इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि इन 2-3 दिनों तक ये जितनी जल्दी हो सके तो ATM को ठीक कराया जाए। हमें ये पता नहीं है कि वो
कहाँ चंडीगढ़ से आने वाला है। मैं तो पिछले 15 दिन से यही सुन रहा हूँ। उन्होंने अब उनकी भी तो मैं इतना बोलूँगा कि उनकी गलती नहीं, उन्होंने तो यकीन दहानी करवाई। बैंक मैनेजर ने बोला ये मुकामी जो टेक्नीशियन है वो इसको ठीक नहीं कर सकता है, तो ये चंडीगढ़ से इसको ला रहे हैं हम। उन्होंने यकीन दहानी की कि मैं अपना ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर इसको जितना हो सके जल्द अज जल्द शुरू करवा सकता हूँ। इंतज़ामिया से हमें यही अपील रहेगी कि क्योंकि महू मगध से त्रगाम से कल भी फ़ोन आए, बहुत सारे लोग यहाँ सफ़र कर रहे थे, दर बदर थे बहुत सारे लोग, और कल में यहाँ नहीं था। आज भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि एटीएम बंद है। तो इंतज़ामिया से यही अपील रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके तो एटीएम को ठीक कराया जाए, क्योंकि फिर तो इतनी भीड़ नहीं रहेगी। थोड़ा सा तो इंतज़ामिया को भी अपनी ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अब लोगों को अगर हम ये क्या कहते हैं तंग करेंगे तो इतना भी नहीं है, इंतज़ामिया को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर आप देखो अगर एटीएम ठीक होता तो इस एक लाइन के जगह 2 लाइनें लगती और सोशल डिस्टेंस जो है वो खुद ब खुद मेंटेन होता। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए कि इस वक्त जो है पूरे वर्ल्ड पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जो महामारी का जो सिस्टम है इसका ग्राफ जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा हमारी तरफ से हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप हजरात को सोशल मीडिया के ज़रिए या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस टाइम के अंदर और कब दुकानें और कौन सी दुकानें खुलने वाली है, तो हम तहसील खड़ी के बाशूर और गयूर आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी करके सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, और उसी टाइम में उसी पीरियड के अंदर जब दुकानें खुली होंगी उसी वक्त आप बाज़ार की तरफ रुख करें। और आपके और हमारे लिए इसी में बेहतरी और अच्छाई होगी कि आप अपने घरों में रहिए, और तब तक जब तक इस महामारी का जो है चैन टूटेगा, और इस चैन टूटने में आप एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का साथ दीजिएगा। या हमारी तहसील खड़ी के आवाम के लिए ये एक मोतबाना और गुजारिश है कि फालतू मार्केट में घूमने के बजाय अगर वो अपने घरों में ही रहे तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, ताकि जब तक इस महामारी का ग्राफ जो है ये नीचे हो जाएगा। अभी तक जो है हमारी तहसील खड़ी के अंदर भी इस महामारी का जो है दस्तखत दे चुकी है। लिहाजा इसका वाहिद एक ही हल है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और अपनी हिफाजत खुद करें। पुलिस और सिविल इंतज़ामिया का साथ दे, जब तक ना हम इनका साथ देंगे तब तक ये चैन टूटने वाला नहीं है। देखिए, जहाँ तक ईद नमाज का ताल्लुक जो है, क्योंकि ये शरीयत भी इस चीज़ की कायल है, जब ये महामारी की बीमारी है, आप ये यहाँ तवारीख पढ़ने वाले लोग हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी इस किस्म की बीमारियाँ जो है ये फूट पड़ी थी। उस वक़्त भी जो है लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि आप थोड़ा समाजी दूरी बनाए रखें, जिस इंसान को ये लग गई है और उसके साथ आप थोड़ा दूर रहिए। जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है, ईद नमाज का ताल्लुक है, और हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये इंतज़ामिया की तरफ से भी और मसाजिद के जो उलमा हजरात हैं, आप वो भी आप हजरात से बार बार ये कहते हैं कि आप नमाज जो है अपने घरों के अंदर ही पढ़िए, और बेहतर वही होगा कि अगर आप लोग अपने घरों में ही पढ़िए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब हालात पता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो सारे जो है जो ये कैमरा लगे हुए हैं किस किस्म की महामारी की हालत इस वक्त है, और हम लोगों से फिर से गुजारिश करते हैं कि वो अपने घरों में रहे। और जहाँ तक ईद नमाज का ताल्लुक है, और ईद नमाज भी वो अपने घरों में ही पढ़े, बेहतरी उनके लिए भी और हमारे लिए भी यही होगा। बहुत ही मुश्किलात हैं यहाँ, लोगों की भीड़ भाड़ तो इसी वजह से होती है। यहाँ तो एक हफ्ते से बंद पड़ा एटीएम है, तो ऊपर भी कुछ ये बोलते हैं लोगों को बड़े दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है। हमें ये समझ नहीं आती है, एटीएम की भी प्रॉब्लम है, ऊपर सिग्नल की भी प्रॉब्लम है, तो यही बैंक की वजह से ही यहाँ बाज़ार में भीड़ होती है। मैं शमशेर मियाँ सेफ्टी मैनेजर यहाँ टनल में सेफ्टी मैनेजर का काम करता हूँ। ये खड़ी मार्केट में हम लोगों का बहुत ही बड़ा इशू हो रहा है। जिस तरह से हमारा जैसे बैंक का जो एटीएम है, एटीएम में अभी हम लोग पैसा निकालने आते हैं तो एक सप्ताह से एटीएम बंद पड़ा है, क्योंकि अभी हमारा ईद का फेस्टिवल आ रहा है। ईद के फेस्टिवल के लिए हम लोग को कुछ खरीदारी करनी थी। बहुत ही बड़ा इशू हो रहा है। अभी बनियाल जाने का कोई टाइम नहीं है हम लोग के पास, काम भी रहता है और कोविड का गाइडलाइन भी फॉलो करना होता है हम लोग को। इसलिए हम लोग को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे। खासकर हमारा जो एटीएम बंद है, 1 वीक से एटीएम बंद है, और हमारा ईद का फेस्टिवल भी है हम लोगों का। इससे हम लोगों का बहुत ही बड़ा
दिक्कत का झेलना पड़ रहा है यहाँ पर। खासकर बैंक प्रबंधन इस पर ध्यान दे और हमारे खरी का भी जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे जो भी भाई बंधु हैं, उनसे मैं बात किया था। बात करने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि 1 सप्ताह से ATM बंद है। तो इस पर आप हमारे जो बैंक ब्रांच मैनेजर हैं, जो हमारे JNK बैंक के, उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।